हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। दिस इज शिक्षा। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिंपल सेंटेंस की पास्ट की सेकंड कैटेगरी। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो बनाए थे जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की कितनी कैटेगरी होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर ये एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट की कितनी कैटेगरी होती है, फर्स्ट और सेकेंड। फिर मैंने ये एक्सप्लेन किया था पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी, और आज बारी है पास्ट की सेकंड कैटेगरी। ठीक है, तो गाइस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तुरंत आप उसको देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो ये टॉपिक है सिंपल सेंटेंस की पास्ट के सेकंड कैटेगरी। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानते हैं कि उसका साउंड क्या आ रहा है, तभी हम उसको बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फर्स्ट कैटेगरी का है कि सेकंड कैटेगरी का है, वो भी सिंपल सेंटेंस है। तो देखिए, इसका क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, जिन सेंटेंस के लास्ट में ये साउंड आता है या ये आता है, पास था, में था, चाचा चाची या फिर दोस्त सहेली, उसके 3 चाचा थे, उसकी 2 मामियां हैं, उसके 4 सहेलियां हैं, उसके 3 दोस्त हैं, या फिर मैं ये कहूं वो उसके पास वो खड़ा था, या फिर मैं ये कहूं उस ग्लास में शरबत था। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पास था, में था, तो वहां पे वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस की सेकंड कैटेगरी, पास्ट की। और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट की सेकंड कैटेगरी है सिंपल सेंटेंसेस की, वो हम पहचानेंगे सेंटेंसेस से। इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए, हैड। बहुत ही इजी है, देखिए बहुत इजी है। इसके अंदर हैड यूज होगा। ओके, इसमें ये है कि कैसा भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह हम हैड यूज करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है, हम हैड यूज करेंगे। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट हैव। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, सिर्फ कहाँ है आपको सिर्फ ध्यान रखना है। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू मेमोराइज इट कि कहाँ पे क्या आ रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। थोड़ा सा देखिए, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको ये बारीक बारीक जो इसके यूजेस है या इसमें जो इंपॉर्टेंस बताई है मैंने कि कहाँ पे हैड यूज होगा, कहाँ डिड नॉट हैव यूज होगा, वो चीजें आपको तभी आ सकती है जब आप इस वीडियो को गौर से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर। देखिए, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस अगर है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, बहुत सिंपल है। इसमें सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया, इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वहां हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव है तो WH वर्ड आएगा। WH वर्ड का मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि WH वर्ड उन सेंटेंसेस में आता है जहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो। जिस सेंटेंस को हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, वहां हम WH वर्ड यूज नहीं करेंगे। बाकी अगर कोई सेंटेंस है, वो भी इंटरोगेटिव, जिसमें हमें कुछ इलैबोरेट करना हो, कुछ एक्सप्लेन करना हो, जिसमें हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, वहां WH वर्ड आएगा। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, देखिए, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव है अगर कोई सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। द मेन थिंग इज द स्ट्रक्चर। देखिए, इतने सारे वीडियोस देखने के बाद, इतने सारे वीडियोस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आई थिंक आपको 60-70% तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो 20 या 25% बच रहा है वो प्रैक्टिसिंग से आ जाएगा। फिर आपको सेंटेंस देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, यहाँ हमें क्या लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स। ये है, देखिए, कुछ सेंटेंसेस। जैसे देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, देखिए, मेरे पास एक किताब थी। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे कहीं भी नहीं, ना या इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है कि मेरे पास एक किताब थी। ये एक सिंपल सेंटेंस है, मेरे पास एक किताब थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेरे, मतलब आई।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट? आई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां हैड लगेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब एक है या एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैड। बाकी जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। आई हैड क्या है? ए बुक, एक किताब। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। ओके, मेरे पास एक किताब नहीं थी, इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में कर दिया कि मेरे पास एक किताब नहीं थी। देखिए ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, और प्रेजेंट की जो कैटेगरी थी जैसे उसमें नियम थे, रूल्स थे, हैज नॉट, हैव नॉट नहीं लगेगा, वैसे ही यहाँ पे हैड नॉट नहीं लगेगा। कुछ एक्सेप्शनल है, लेकिन वो आगे जो आगे की वीडियोस आएगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सिर्फ आप इतना याद रखें कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे हैड आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, ना कहीं भी आ रहा है, तो वहां पे डिड नॉट हैव लगेगा। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो मेरे पास एक किताब नहीं थी, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ हम सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेरे, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूं। आई, फिर मैंने आपको बताया था इसमें क्या आएगा? जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिड नॉट हैव। आई डिड नॉट हैव। बाकी क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्टिव पार्ट। आई डिड नॉट हैव, क्या नहीं है हमारे पास? एक किताब, अ बुक। I did not have a book. Understand? Next is शीतल की 3 सहेलियां थी। सहेलियां के बजाय मैं ये कह सकती हूँ शीतल के 3 मामा थे, या शीतल की 3 मासियां थी, ठीक है, या राम के 3 भाई थे, शीतल के 2 बहनें थी, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। शीतल की 3 सहेलियां थी, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ हमारा सब्जेक्ट नेम है, नाम दिया हुआ है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? शीतल। तो शीतल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ना या इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शीतल हैड। बाकी क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्टिव पार्ट। 3 सहेलियां, शीतल हैड 3 फ्रेंड्स। एस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सहेलियां, ठीक है, एक से ज्यादा है। अगर एक फ्रेंड होती तो हम यहाँ लिखते फ्रेंड, लेकिन एक से ज्यादा है, मतलब 3 फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, आपके पास कोई अच्छा दोस्त क्यों नहीं है? क्या है? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास कोई अच्छा दोस्त क्यों नहीं है। तो यहाँ पे क्यों मतलब इंटरोगेटिव का भी टोन आ रहा है, नहीं मतलब नेगेटिव का भी टोन आ रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? ये हो गई हमारी इंटरोगेटिव नेगेटिव कैटेगरी। ओके, आपके पास कोई अच्छा दोस्त क्यों नहीं है, तो इसको हम कैसे? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आपके, यानी यू, आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यों नहीं है, तो हमारा WH वर्ड क्या हो जाएगा? क्यों को हम क्या कहते हैं? why did, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आपके, मतलब यू। why did you not क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया गया, नहीं। why did you not have, जो बाकी का बचा हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? कोई अच्छा दोस्त। why did you not have कोई, any, why did you not have a good friend? क्या पूछा है इस सेंटेंस में? आपके पास कोई अच्छा दोस्त क्यों नहीं है, ठीक है। Why did you not have a good friend? इसको हम देखिए
इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, वाई डिड यू नॉट, तो इसको हम वाई डिडंट, डिडंट मतलब ये देखिए ये होता है हमारा डिडंट, डिड और नॉट को इसको कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, ये भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं। इसको हम डिडंट बोलते हैं स्टार्टिंग में, बाद में हम डिडंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, जस्ट एक आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूं कि अगर ये व्हाई डिडंट यू हैव अ गुड फ्रेंड, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे अभी हम इतनी आगे नहीं जाते, ये भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बताया है। व्हाई डिड यू नॉट हैव अ गुड फ्रेंड, ओके। मेरे पास एक फोन था, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कहीं भी ना या इंटरोगेटिव का क्या कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ ये एक बात बताई जा रही है एक सेंटेंस में कि भाई मेरे पास एक फोन था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरे, मतलब I had, क्या था मेरे पास, एक फोन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। I had a phone, I had a phone। क्या राम के दो मामा थे, सॉरी, क्या राम के दो मामा थे, ओके, क्या राम के दो मामा थे, ये क्वेश्चन हम आंसर रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, यस, या फिर ना, नो, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ WH वर्ड नहीं आएगा, और ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है, ये है हमारा इंटरोगेटिव कैटेगरी का, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या राम के दो मामा है, तो यहाँ पे हम WH वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब से। डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, तो यहाँ नेम दिया हुआ है, डिड राम हैव, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट बचेगा क्या थे, दो मामा। डिड राम हैव टू अंकल्स, डिड राम हैव टू अंकल्स, क्या राम के दो मामा थे, ओके। इसी सेंटेंस को हम WH वर्ड के साथ अगर करते हैं, राम के दो मामा क्यों थे, राम के दो मामा क्यों थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हम यस या नो में नहीं दे सकते, क्योंकि उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, WH वर्ड। तो जहां पे क्यों, क्यों का क्या हो जाएगा, व्हाई, अगर कब है तो व्हेन, कहां है तो वेयर, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, क्यों थे, तो क्यों का क्या आ जाएगा, व्हाई राम, सब्जेक्ट है हमारा राम। व्हाई डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, व्हाई डिड राम हैव, बाकी क्या बच गया हमारा ऑब्जेक्ट, दो मामा। व्हाई डिड राम हैव टू अंकल्स, ओके। तो इसमें इंटरोगेटिव था और ये इंटरोगेटिव विद WH वर्ड था। इसमें सिर्फ इतना पूछा गया, क्या राम के दो मामा थे, हम कह सकते हैं यस या नो। यहाँ पे पूछा गया राम के दो मामा क्यों थे, यहाँ पे हम यस या नो में नहीं दे सकते आंसर, इसलिए हमने यहाँ पे WH वर्ड का यूज किया है, व्हाई डिड राम हैव टू अंकल्स, ओके। नेक्स्ट है, आपके पास एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं थी, तो यहाँ पे क्यों इंटरोगेटिव साउंड कर रहा है, नहीं नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो ये सेंटेंस की कैटेगरी क्या हुई, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आपके पास एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं थी, ओके, तो क्यों को हम क्या करेंगे, व्हाई, तो ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, व्हाई डिड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारा, आपके, ठीक है, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हाई डिड यू नॉट हैव, क्या नहीं है हमारे पास, एक अच्छी नौकरी, तो एक अच्छी, गुड नौकरी, जॉब, सो सिंपल। व्हाई डिड यू नॉट हैव अ गुड जॉब, आपके पास एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं थी, ओके।
नेक्स्ट है, क्या आपके पास एक किताब थी? ये क्वेश्चन है, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये तो, कि ये हमें पूछ रहा है कि भाई क्या आपके पास एक किताब थी? हम यहाँ आंसर दे सकते हैं कि यस, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देखिए, क्या आपके पास एक किताब थी? तो इस सेंटेंस की रिप्लाई जो है वो हम यस या नो में दे सकते हैं, मतलब हाँ या ना में दे सकते हैं कि हाँ है या ना नहीं है। क्या आपके पास एक किताब थी? तो इसमें हम WH वर्ड का यूज तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आंसर यस या नो में दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे WH वर्ड नहीं आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डिड। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपके, ठीक है, आपके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड यू हैव। बाकी हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट बच गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक किताब। डिड यू हैव, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक किताब, मतलब डिड यू हैव अ बुक। सही। तो गाइस ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सेंटेंसेस जिसकी मदद से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मुझे लगता नहीं है कि होगा, अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए मेन पार्ट क्या है, मेन ये है कि आप ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखिए। With the help of structure you can make any kind of sentences। लेकिन लाइफ टाइम हम स्ट्रक्चर देख देख के सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप यूज टू होंगे, हैबिचुअल होंगे, भाई आपके मन में ये चीज होनी चाहिए। देखिए सभी ये सोचते हैं कि भाई हमें इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन हम हाई लेवल की इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट आपको मैं इतना सिखा दूंगी, सिंपल सेंटेंस, साधारण सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। और ये मेरा 100% मेरा दावा है कि आप ये वीडियोस अगर कंटिन्यू देखेंगे, ये पूरी सीरीज अगर आप देखते हैं, तो सिंपल सेंटेंसेस आप कैसे भी हो आप तुरंत बना लोगे। बस आपसे इतना वादा चाहिए कि आप ये वीडियोस जो है वो पूरी देखें, ये सीरीज जो है वो पूरी देखें और प्रैक्टिसिंग आप डेली खुद से 10 सेंटेंसेस या 15 सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस जिसमें किसी तरह की कोई क्रिया ना हो। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी तरह का कोई एक्शन ना हो। ठीक है, तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करके जो पिछली वीडियोस है वो भी देखें। उनकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।